देखिए, मस्जिद का नाम कुछ भी हो सकता है, मंदिर का नाम भी कुछ भी हो सकता है। बाबर लफ्ज़ कोई कानून के अंदर गुनाह नहीं है कि बाबर का नाम रखा नहीं जा सकता है। हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर सैकड़ों लोगों के नाम बाबर हैं। अगर कोई मस्जिद का नाम बाबर रखना चाहता है तो कानूनी तौर पे इस पे क्या आपत्ति हो सकती है। और जो ज़बान, जो भाषा उमा भारती बोल रही हैं, उनसे हम यही उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरीके की भाषा बोलेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री से मैं बड़े अदब से कहूँगा कि उमा भारती और उन जैसे बीजेपी के नेताओं की इन गलत भाषा की वजह से ही देश के अंदर आतंक फैलता है और ताकतवर होता है। सर, पोल्यूशन को लेके लगातार विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। कल कुछ लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, स्टूडेंट द्वारा प्रोटेस्ट जब हटाया गया पुलिस के माध्यम से उन प्रोटेस्टर्स को, तो पेपर स्प्रे का इस्तेमाल जो है पुलिस पर्सनल पर किया गया। हालांकि उन्होंने करीबन 10 से अधिक लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया। देखिए, भारत सरकार, बीजेपी की सरकारें जनता का कोई सम्मान नहीं करती है। सत्ता हासिल करने का तो उन्होंने बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर लिए हैं। जनता वोट दे या ना दे, उनकी सरकार बन जाएगी। इसीलिए वो घमंडी होते जा रहे, एरोगेंस बढ़ता जा रहा है और तानाशाही ताकतवर हो रही है। तानाशाह की तरह ही वो देश के लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। किसान सड़कों पर बैठेगा, उनको डंडे चलवाएंगे। अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा, शाहीन बाग हो जाएगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा। अब अगर लोग पॉल्यूशन के खिलाफ, जो आसमान छू रहा है दिल्ली के अंदर, प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको गिरफ्तार करेंगे। भारत के अंदर ये पहली सरकार है जो जनता के खिलाफ काम कर रही है। सर, राजनाथ सिंह ने कल एक स्टेटमेंट दिया सिंध को लेकर। उन्होंने कहा कि बॉर्डर बदलते रहते हैं, क्या पता कल को सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। सिंधी क्यों, पूरे पाकिस्तान को लीजिए। जब राष्ट्रीय सेवक संघ के मुखिया बार बार कहते हैं कि भारत के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब शामिल थे, तो सिंध अकेला क्यों भारत में शामिल किया जाए। पूरे पाकिस्तान को शामिल किया जाए। और सिंध की तो कोई सरहद ही भारत से नहीं मिलती है, बांग्लादेश के ज़रिए मिलती है। तो अगर सिंध भारत का हिस्सा होगा तो पहले तो अफगानिस्तान को हमें अपने साथ लेना होगा। तो इसलिए बड़े पैमाने पे फौज कशी की जाए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको भारत के अंदर शामिल किया जाए। सर, अखिलेश यादव का एक बयान है जो कि प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए नजर आ रहे थे। किसी के दौरान उनसे जब पूछा गया 2047 को लेकर, तो उन्होंने कहा कि क्या वो सरवाइव करेंगे। फिर एक जो पूछ रहा था उनसे भी कहा कि आपके सिर पर तो बाल भी नहीं है। क्या इसको हल्के अंदाज में लेना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर अब तमाम नेता जो है आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। देखिए, राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने इस स्तर पर लाकर खड़ी कर दी है कि नेताओं के ज़बान और ख़ास तौर से विपक्ष के नेताओं की भाषा का एक एक लफ्ज़ पकड़ के उसको गलत मानी पहनाए जाते हैं। मजाक के अंदर अगर कोई बात कह दी जाए, उसको भारतीय जनता पार्टी पकड़ लेगी। अगर 2047 तक, खुदा करे नरेंद्र मोदी जी 2047 तक नहीं, 2147 तक जिंदा रहे, लेकिन उस वक्त उनकी उम्र 100 साल हो जाएगी, करीब करीब। 100 साल की उम्र में आदमी क्या काम कर पाएगा। दुनिया से हर आदमी को जाना है, किसी को हमेशा दुनिया में कोई नहीं रहता है। तो इस पे अगर कोई मुद्दा बनाया जाता है तो ये तो हिमाकत के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। सर, SIR को लेकर जिस तरह से BLOs की डेथ हो रही है, उसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है। कल राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया।
जो डेथ हो रही हैं, क्या सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए? क्या बीएलओ, क्योंकि आप लोगों का ये भी आरोप है कि उनके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया जा रहा है कि उनको ये कदम उठाने पड़े। देखिए, बिल्कुल बीएलओस पे इतना प्रेशर है। मेरी कई बीएलओस से सीधी बात हुई है और अभी तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि नए वोट बनाए जाए। अभी तो हम इसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि जो पुरानी लिस्ट है उसको किस तरीके से रिव्यू करें और उसको किस तरह ठीक करें। 1 महीने का वक्त है। मेरी समझ से बाहर है कि इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी में क्यों है कि 1 महीने के अंदर ये सारा काम कर दिया जाए। अगर बीएलओ पे दबाव बनेगा तो निश्चित तौर से वोटर लिस्ट सही नहीं बन सकती है और शायद इलेक्शन कमीशन का यही मकसद है कि वोटर लिस्ट ठीक ना बन पाए, जल्द अज जल्द जिनके वोट काटने उनके काट दिए जाए। सर, लगातार कर्नाटका के अंदर सीएम पद को लेकर खींचतान बनी हुई है। हालांकि लगातार ये कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि इस तरह की कोई बातचीत नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ये कहा मीडिया कर्मियों से जब आप बेंगलोर में अपने घर के बाहर खड़े थे कि हाईकमान इसको लेकर फैसला करेगा। आपको क्या लगता है, कर्नाटका में क्या सब कुछ ठीक है या रिशफल होना ज़रूरी है? देखिए, कर्नाटका में जो भी कुछ है उसको जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी को हल करना चाहिए। हमारा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मौके नहीं देने चाहिए जिससे वो हमारी कमजोरियों का फायदा उठा सके। सर, इसके अलावा मोहन भागवत ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा सहारा था, हमारा देश पूरे विश्व का विश्व गुरु था, लेकिन हमें गुलामी में रहना पड़ा। आक्रमणकारियों ने हमें पैरों तले रौंद दिया था। अब राम मंदिर का झंडा फहराने वाला है। ये तब भी भारत था और अब भी भारत है। मुझे ताज्जुब है, मोहन भागवत ये तो बताएं कि कब था वो पूरी दुनिया के लिए। वो युग तो बताएं, वो समय तो बताएं कि भारत कब था। भारत जितना ताकतवर मुगलों के ज़माने में था इतना कभी नहीं रहा है। जितनी जीडीपी भारत के ज़माने में थी, ख़ास तौर से अकबर के ज़माने में थी, इतनी जीडीपी तो कभी भारत की रही ही नहीं है। मोहन भागवत जी को ये बताना चाहिए। सिर्फ भाषण देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इतिहास को बदल दे, लेकिन इतिहास के पन्ने भी अगर फाड़ दिए जाएं तो इतिहास हमेशा अपनी जगह बाकी रहता है। सर, इसके अलावा राम मंदिर पर केसरिया ध्वज जो है लहराया जाएगा, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वो उनका धार्मिक मामला है। किस रंग का झंडा वो मंदिर पे फहराते हैं ये उनका अपना मसला है कि जो जिस रंग की वो इज्जत करते हों, जिस झंडे की इज्जत करते हों, उसको वो फहराएंगे और ये उनका अंदरूनी मामला है, धार्मिक मामला है, इसलिए इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। जस्टिस सूर्यकांत आज शपथ लेंगे सीबीआई की। सर, देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत की शपथ लेने के बाद वो जुडिशरी की इज्जत को बहाल करेंगे। आज देश का माहौल ऐसा है कि जहां जुडिशरी पे सवाल उठने लगे हैं। कोई जज विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में चला जाता है, कोई इस्तीफा दे के बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, कोई रिटायरमेंट के बाद अपने ही दिए हुए जजमेंट के खिलाफ बोलने लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि सूर्यकांत जी इन तमाम मसलों को, समस्याओं का समाधान करेंगे और जुडिशरी की इज्जत और इंडिपेंडेंस उसको बहाल करेंगे। सर, सीबीआई गवाही ने कल अपने आवास पर कुछ मीडिया कर्मियों को बुलाया और बातचीत में उन्होंने अपने 20 नवंबर वाले फैसले पर, जो गवर्नर और राष्ट्रपति के समय सीमा से जुड़े हुए मामले पर, उन्होंने कहा कि जो फैसला सुनाया गया था वो पूरी तरह संतुलित है और गवर्नर राष्ट्रपति के बिलों की निपटारे की कोई तय सीमा नहीं लगाई जा सकती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी बिल को अनिश्चित काल तक जो है पेंडिंग नहीं रखा जा सकता। देखिए, दो बातें। एक तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं है। जो जजमेंट है वो जजमेंट है। जजमेंट के बाहर जज क्या कहता है उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। रहा सवाल इसका कि उसके लिए वक्त का तयन नहीं किया जा सकता, समय को निश्चित नहीं किया जा सकता, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं
कि हमेशा के लिए पेंडिंग नहीं रखा जा सकता है। ये दोनों कंट्राडिक्टरी बातें हैं। या तो समय तय कीजिए, या फिर गवर्नर की मर्जी है, जब तक चाहेगा पेंडिंग रखेगा, जब समय ही तय नहीं होगा। लेकिन आज के हालात में तमाम गवर्नर्स संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि संविधान को प्रोटेक्ट करें, उनकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करें, लेकिन वो आरएसएस के संविधान को प्रोटेक्ट करते हैं, आरएसएस की आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करते हैं। उनका संविधान से कुछ लेना देना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।